तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये एक ऐसे है इसलिए इसको मैंने ऐसे के फॉर्म में थोड़ा लंबा लिखना है। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और वी कैन से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्पीशीज फ्रॉम गोइंग एक्सटेंट। ठीक है, कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, जिसको हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी कहते हैं, इसका एक ही काम है कि हमें जितने भी जंगली जीव जंतु हैं और उनकी जो जगह है जहाँ वो रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, ताकि वो आराम से रह सके और वो बढ़ सके, ना कि वो कम हो जाए और एक दिन उनकी नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाए। The goal of wildlife conservation is to ensure that nature will be around for future generation to enjoy, and also to recognize the importance of wildlife and wilderness for humans and other species alike. कहता है द गोल ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक ही मकसद है कि वो जो ये नेचर है हमारे इर्द गिर्द, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे जानवर वगैरह जितने भी हैं, हम उनको ये एहसास दिला सकें या विश्वास दिला सकें कि वो इस नेचर में, इस कुदरत की जो ये जो जगह है इसमें वो बिल्कुल सेफ़ है, और उनको हम ये बताएं कि आप हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। एंड वाइल्डनेस ऑफ फॉर ह्यूमंस एंड अदर स्पीशीज़ अलाइक, और ये भी कहें कि इंसान और बाकी जीव जंतु जितने भी हैं वो सारे एक जैसे हैं, कोई भी किसी के बगैर जो है वो नहीं रह सकता है। Wildlife consists of flora and fauna, that is plants and animals and microorganisms which are not domesticated by humans। क्योंकि ये वाइल्ड नाम है, वाइल्ड मीन जंगली, यानी जो जंगल में उगते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, जिनको इंसान पालता नहीं है। Killing of wild animals and birds on the large scale by man is a serious threat that wildlife is facing for its survival। सबसे ज़्यादा जो खतरा है एक वाइल्ड लाइफ जो स्पीशीज़ हैं, चाहे वो जानवर हैं या पेड़ पौधे वगैरह हैं, सबसे ज़्यादा पहले जानवरों की बात इन्होंने की है कि जानवरों को मारने का काम जो है इंसान बहुत बड़े स्केल पे कर रहा है। दिस डिस्टर्बेंस इफेक्ट्स द फूड चेन एंड ऑल्सो इकोसिस्टम। इससे क्या होगा, इससे इंसान की ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक फूड चेन होती है जो कुदरत ने बनाई है। हर एक जानवर इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है, हर एक की एक इम्पोर्टेंस है, जगह है। अगर कोई भी स्पीशीज़ इस दुनिया में एक्सटेंट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उससे हमारे इकोसिस्टम की जो फूड चेन है उसमें बहुत असर पड़ेगा, जिससे इंसान की सेहत पर, इंसान की ज़िंदगी पर भी असर पड़ सकता है। ह्यूमन सर्वाइवल ऑन द प्लांट्स इज़ क्लोजली लिंक्ड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसके बाद एनिमल्स के बाद जो प्लांट्स हैं उन पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। हम प्लांट्स के बिना इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। देखिए आज ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे हैं वो कम हो रहे हैं, और पेड़ पौधे कम होने का मतलब कि इंसान का भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना है। By conserving the wild ecosystem like rainforests, coral reefs, grasslands, we are ensuring that our sources of food, water, timber, fish, etc. are conserved। अगर हम इन वाइल्ड लाइफ जो हमारा ख़जाना है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो ग्रासलैंड्स हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो पानी है या लकड़ी है या मछलियाँ हैं या कुछ भी हैं, अगर हम इनको सेव करें, रखेंगे, इनको बचाएंगे, तो इससे हमारे लिए जो आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए बिल्कुल आराम से, उनकी जो ज़िंदा रहने के लिए उनको जो चाहिए, खाना पानी लकड़ी वगैरह जो भी उनको चाहिए, वो सब उनको आराम से मिल सकती है, मिल जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दीज इकोसिस्टम्स आर नीडेड for the health of the plant, that is to prevent landslides, floods, drought, desertification, air pollution and global warming। इसके अलावा बहुत ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ इन चीज़ों का रहना इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसका रहना इस हमारे जो प्लेनेट है, हमारे जो ये अर्थ है, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास पेड़ पौधे वगैरह नहीं होंगे, हमारे जंगल नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जंगल कटने से हमारे इस प्लेनेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई हैं, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे
लैंडस्लाइड्स ये तो होते रहते हैं, फ्लड्स भी आते रहते हैं, ड्रॉट मतलब सूखा भी पड़ता है, डेजर्टिफिकेशन बिल्कुल ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है, रेतीली हो जाती है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, और आजकल हम ये आम वर्ड सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो भी इसी हम कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन से हो रहा है, जंगलों के कटने से हो रहा है, जंगलों के जो जीव जंतु हैं उनको मारने से हो रहा है। सो एवरीवन शुड बी ए ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट। इसलिए हमें एक इंसान को, हर एक इंसान को एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट बनना चाहिए। यानी हमें अपने लेवल पर, अपनी जहाँ हम रहते हैं उस जगह को, हमें वहाँ के जितने पेड़ पौधे हैं, जितने जीव जंतु हैं, उनको हमने बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको हमें पालने की कोशिश करनी चाहिए इन पॉलिटिकल टर्म्स, एंड डू व्हाट दे कैन एट द पर्सनल लेवल टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। इसलिए पर्सनल लेवल पे हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, ताकि हम इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन भी ख़त्म कर लेते हैं, ये चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा। इसका डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिबेलियन, लिस्ट द फैक्टर्स दैट इंसाइट वांट टू रिबेल। रिबेलियन क्या होता है? बागी होना किसको कहते हैं? बगावत किसको कहते हैं? बगावत किसको कहते हैं? लिस्ट द फैक्टर्स दैट इंसाइट वांट टू रिबेलियन। ऐसी कौन सी वजह बन जाती है जो इंसान को बागी बना देते हैं? समझ आ रही है? बगावत किसको कहते हैं और कौन सी वजह से एक इंसान बगावत के लिए तैयार हो जाता है या बागी बन जाता है? रिबेलियन कैन बी इंडिविजुअल और कलेक्टिव, पीसफुल और वायलेंट, डिसओबीडियंस, वायलेंट डिसओबीडियंस। कहता है रिबेलियन जो है यानी बगावत जो है वो एक इंसान भी कर सकता है या एक ग्रुप भी कर सकते हैं। पीसफुल भी हो सकता है, यानी जहाँ भी किसी कोई लड़ाई झगड़ा मार धाड़ वगैरह ना हो, या वायलेंट भी हो सकता है, कहीं कहीं पर लोगों को गुस्सा भी आ जाता है और वो डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते हैं। इट रेफर्स टू द ओपन रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी। इसका मतलब यही है कि अगर हम किसी भी चीज़ से खुश ना हो, चाहे कोई घर में रहता है तो घर के जो है हेड ऑफ द जो फैमिली है, अगर वो कोई डिसीजन लेता है या कोई काम करता है तो हम उससे खुश नहीं है, तो हम वहाँ पर बगावत कर सकते हैं। या हम अगर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे हम कहीं पे भी किसी भी प्रॉब्लम से मतलब हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर मेड बाय द गवर्नमेंट, तो हम उस लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। द रिबेल इज़ द इंडिविजुअल दैट पार्टेक्स इन रिबेलियन और रिबेलियस एक्टिविटीज़। रिबेल जो है एक इंसान को कहते हैं जो कि इस रिबेलियन में भाग लेता है, हिस्सा लेता है अपनी बात मनवाने के लिए। A rebellion originates from a sentiments of indignation and disapproval of a situation and then manifests itself by the refusal। यानी बगावत जो है सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे होती है? जब किसी के सेंटिमेंट्स, किसी की जो उसके जज्बात हैं अगर उनको ठेस पहुँचे, यानी अगर किसी की कोई मर्ज़ी हो, कोई बात हो, अगर कोई वो बात ना मानी जाए तो एकदम से उस इंसान की सेंटिमेंट्स को चोट लगती है, जिसकी वजह से वो बगावत करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद उस बगावत का नतीजा क्या होता है कि वो उस बात को मानने से इनकार करता है जिस बात को वो कोई भी उसके सामने रखता है। समझ आ रही है? यानी जिस चीज़ से वो नाराज़ है उस चीज़ को मानने से फिर बाद में इनकार करता है। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ फैक्टर्स दैट कॉज रिबेलियन। बहुत सारी वजह हैं रिबेलियन के लिए जिससे बगावत हो सकती है, जिनमें कुछ 2-3 मैंने यहाँ लिखी हैं। देयर आर ग्रीवेंसेस एंड अनहैप्पीनेस दैट मेक पीपल टू बिकम इम्पेशेंट। कभी कभी ऐसे कुछ हालात बन जाते हैं जहाँ पर इंसान जो है उसके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या वो नाखुश हो सकता है, जो दूसरी जो अगली पार्टी है वो सुन नहीं सकती या समझ नहीं सकती या सुनना नहीं चाहती, जिसकी वजह से जो इंसान है या पहला इंसान है वो शोर मचाने के लिए या बगावत करने के लिए तैयार हो जाता है, मजबूर हो जाता है। देयर में बी सिम्टम्स ऑफ ट्रबल लाइक डिमॉन्स्ट्रेशन, पब्लिशिंग ऑफ आर्टिकल्स दैट आर नॉट पीपल फ्रेंडली। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कहीं पे कोई बात हो जाए, कहीं पे कुछ छप जाए, कहीं पे कुछ ऐसे हालात बन जाए जो इंसान को ठीक नहीं लगे, उनको लगा कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है,
कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है जिसकी वजह से वो फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है। देयर इज़ अ स्पार्क एन इवेंट विच ट्रिगर्स द रिबेलियन। कुछ ऐसी बात होती है, कोई कहता है ये जो रिबेलियन होता है, ये जो बगावत है, ये किसी एक चिंगारी से भी हो सकती है। ठीक है, जो कि एक छोटी सी चिंगारी, कहते हैं ना छोटी सी चिंगारी पूरे घर को ख़त्म कर सकती है या पूरे एरिया को ख़त्म कर सकती है। इसलिए जो ये चिंगारी है, ये चिंगारी ऐसी हो सकती है कि दूसरा इंसान इसको अपने पर लेकर फिर वो ऐसे हालात में पहुंच जाता है जहाँ पर फिर वो उसकी ना अपनी कोई हैसियत रहती है और वो फिर अपने साथ जितने भी उसके जो आगे पीछे रहने वाले हैं उन सबको भी उसमें इन्वॉल्व कर लेता है। दिस इज़ द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिबेलियन। सबसे बड़ी बात यही है रिबेलियन की, बगावत की, कि कहीं पे कोई ऐसी बात कोई छेड़ देता है या कोई ऐसी बात लिख लेता है जिससे दूसरे के जज्बात जो है वो उसमें ठेस लग जाती है। ठीक है, इसलिए हमेशा इंसान को अपना माइंड जो है वो पीसफुल रखना चाहिए। जो भी अगर आगे पीछे कुछ बात हो, सुने, देखे या पढ़े, उनको पहले पढ़ के फिर पूरा अंडरस्टैंड करें कि ये हालात क्या है, क्या कहने की कोशिश करें, तब जाके उस पर रिएक्ट करें, नॉर्मली नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इसके आगे